जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एसएससी जीडी 2023 की इस शानदार नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको 12 जनवरी के सभी शिफ्ट में कराए गए क्वेश्चन की जानकारी देंगे कि 12 जनवरी को पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी चारों शिफ्ट के क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं कि चारों शिफ्ट में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और आपके हिंदी के, इन तीनों सब्जेक्ट के हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो साथियों, इस वीडियो को अंत तक देखिए। हमने अलग अलग वीडियो ना बनाकर केवल एक ही वीडियो में सभी शिफ्ट के क्वेश्चन करा दिए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर हम देख लेते हैं कि हमारे इस शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारी पहली शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है उसका सन क्या पूछा गया था, यानी कि कौन से सन में वो शुरू हुई थी। तो 1961 आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो कि आरबीआई का गवर्नर भी रहा हो। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह। जो मनमोहन सिंह थे वे आरबीआई के गवर्नर भी थे और वे प्रधानमंत्री भी थे। तो आंसर हो जाएगा आपका मनमोहन सिंह। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि पानी का पर्यायवाची आपसे यहाँ पर पूछा है, हिंदी का क्वेश्चन है, तो पानी का पर्यायवाची हो जाएगा जल और नीर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऑरेंज कैप आईपीएल के नाम पूछा गया है, यानी कि आईपीएल का जो अभी पिछला आईपीएल हुआ था उसमें ऑरेंज कैप किसको मिली थी। तो आंसर हो जाएगा आपका जोस बटलर को। जोस बटलर को वहाँ पर ऑरेंज कैप प्राप्त हुई थी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है नृत्य से कि सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। आपका आंसर हो जाएगा असम। जो सत्रिया नृत्य है वो असम से रिलेटेड है, संबंधित है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा प्लेयर क्रिकेटर नहीं है। आपको चार ऑप्शन दिए थे जिसमें एक नाम सानिया मिर्जा का भी था। तो सानिया मिर्जा आपके क्रिकेटर नहीं है, तो इसका आंसर आपका सानिया मिर्जा हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय की पहल है। तो आंसर आपका हो जाएगा इसमें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। जो एक स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की पहल है, उसी ने शुरू किया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया कि CSIR का अध्यक्ष कौन होता है। तो CSIR का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वही CSIR का प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि वयस्क में कितने पोषण तत्व जरूरी होते हैं, यानी कि जो एक अडल्ट है उसमें कितने पोषण तत्व होते हैं, कितने जरूरी होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 6, यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, मिनरल्स, ये सभी जितने 6 आपके तत्व होते हैं ये आपके 6 आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका 6 इसमें हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि सागा दावा उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम से। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि विदेशी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाने वाला ऐसा एक कौन सा कारक है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें एक आंसर था आपका कस्टम्स ड्यूटी का। जो एक कस्टम ड्यूटी का टैक्स होता है वो लगता है, जिसकी वजह से जो विदेशी वस्तुएं होती है वे महंगी हो जाती हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। ये भी पहली शिफ्ट में पूछा है। तो आपका आंसर हो जाएगा इंडिया। जो इंडिया का संविधान है वो भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है पूरे विश्व में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि रस्सी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें जूट या फिर कपास। इन दोनों में से अगर आपको कोई भी ऑप्शन में देखने को मिलता है तो वही आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस राज्य पर हुआ था, किस राज्य पर पड़ा था। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बंगाल। जो बंगाल राज्य था उसी पर स्वदेशी आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव हुआ था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोभना नारायण किससे संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा कथक नर्तकी से। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन पूछा गया है जो कि राजीव गांधी पुरस्कार से संबंधित है। यह हमें कंप्लीट क्वेश्चन तो पता नहीं लग पाया है, अगर आपको पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद एक इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार से भी एक संबंधित क्वेश्चन था। इसके बारे में भी हमें पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इससे संबंधित था तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ के जाइए। साथियों, अब देख लेते हैं हम अपने 12 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन कि सेकंड शिफ्ट में हमसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन इस शिफ्ट का है कि यूपी के मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया है कि यूपी के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। तो यूपी के मुख्यमंत्री का नाम आप सभी को पता होना चाहिए, योगी आदित्यनाथ है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है।
जो एक हॉर्नबिल उत्सव है वो किस राज्य से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें नागालैंड से। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा है वो है कि कौन सी फसल ऐसी है जो कि दोनों ऋतुओं रबी और खरीफ दोनों ही ऋतुओं में आती है? तो आपका आंसर हो जाएगा चावल, मक्का, ज्वार या फिर मूंगफली। जो शिफ्ट में ऑप्शन दिया गया था वो मूंगफली था, तो मूंगफली आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि एमसी मैरी कॉम मुक्केबाज कहाँ की निवासी हैं, कहाँ पर रहती हैं? तो उनका यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट पूछा है, यहाँ पर स्टेट पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मणिपुर में। तो मणिपुर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि केवल पादप कोशिका में क्या मौजूद होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। तो जो पादप कोशिका होती है उसमें हरित लवक पाया जाता है। साथियों, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा अवध पर कब कब्जा किया गया था? तो 1856 आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अंग्रेजों ने अवध पर 1856 में यहाँ पर कब्जा किया था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे? जो 36वें राष्ट्रीय खेल थे भारत के, वे कहाँ पर कौन से राज्य में हुए थे? तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा गुजरात में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में, वो है कि अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 17 है ये आपका 10 तारीख को भी आया था, 10 तारीख की पहली शिफ्ट में पूछा गया था। तो आंसर हो जाएगा आपका इसमें अस्पृश्यता का अंत। जो अस्पृश्यता का अंत है वो अनुच्छेद 17 में दिया गया है, तो आपका अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। इसके बाद हम अपने सेकंड शिफ्ट के बाकी क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि युवाजन रायतू पार्टी के आजीवन अध्यक्ष कौन है? जो एक युवाजन रायतू पार्टी है उसके आजीवन अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आपका हो जाएगा आंसर जगन मोहन रेड्डी को। जो जगन मोहन रेड्डी जी हैं उन्हें यहाँ पर आजीवन अध्यक्ष बना दिया गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग में सुधार अधिनियम कौन सा है? तो साथियों इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा अधिनियम मांग में सुधार के यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? यानी कि जो 11वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी उसका नारा क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तेज और अधिक समावेशी विकास। जो तेज और अधिक समावेशी विकास था वो ही 11वीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था, उसका नारा था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि त्रिपुरा तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है? यानी कि त्रिपुरा तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है? देश का नाम यहाँ पर पूछा था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बांग्लादेश। तो साथियों बांग्लादेश आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में टोटल कितने सूक्त होते हैं? यानी कि कुल कितने सूक्त हैं आपके ऋग्वेद में? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1028। ऋग्वेद में टोटल 1028 यहाँ पर सूक्त होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीन का अयस्क क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कैसिटेराइट। जो कैसिटेराइट होता है वही टीन का अयस्क होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें केवल लोकसभा की अनुमति जरूरी होती है? तो ये भी एक क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया था। इसके हमें अभी ऑप्शन नहीं पता लग पाए हैं। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में वर्षा होती है? ऐसी मतलब कि मेघालय की कौन सी पहाड़ी हैं जहाँ पर वर्षा होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा खासी पहाड़ियाँ। खासी पहाड़ी वहाँ पर हैं, तो वहाँ पर मेघालय में वहाँ पर वर्षा होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो कम बोलता हो उसे क्या बोलते हैं? आंसर हो जाएगा इसका अल्पभाषी। यह हिंदी का क्वेश्चन है, हिंदी के कम ही क्वेश्चन हमें पता लग पाए हैं, तो आंसर हो जाएगा इसमें अल्पभाषी। इसके बाद हम अपने 12 तारीख के तीसरी शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं कि 12 जनवरी की थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये हम अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। इसमें हमारा थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य किस प्रधानमंत्री शासनकाल में जोड़े गए थे? तो आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी के शासनकाल में। तो आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी के शासनकाल में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है? साथियों ये क्वेश्चन आपसे 10 जनवरी की शिफ्ट में भी पूछा था, तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। तो साथियों नृत्य से आपके काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो नृत्य को एक बार आप ज़रूर रिवाइज़ करें और इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आप सभी को रिवाइज़ कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछा है BCCI की फुल फॉर्म, यानी कि जो BCCI है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, उसकी यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी है। तो इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो ये आपकी BCCI की यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी 1951 में शुरू हुई थी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है
कि मनरेगा कब शुरू हुआ था, यानी कि जो मनरेगा योजना है वो कब शुरू हुई थी, तो 2 फरवरी 2006 में शुरू हुई थी। तो यही आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2022 में अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आर वेंकट रमणी को। तो ये जो आर वेंकट रमणी थे ये 2022 में अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए थे। तो साथियों ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल के पास ऐसा कौन सा अधिकार नहीं होता, तो वहाँ पर आपको 4 राइट दिए थे, तो उसमें जो राइट आंसर था वो हो जाएगा मृत्युदंड क्षमा नहीं कर सकता। जो भारत का राज्यपाल होता है वो मृत्युदंड क्षमा नहीं कर सकता, माफ़ नहीं कर सकता। ये अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने समझौता कब किया था, तो ये आपका यहाँ पर सन इसमें पूछा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1916 में। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिक्कों से यहाँ पर संबंधित क्वेश्चन था। इसके बारे में हमें कंप्लीट जानकारी नहीं मिली है, तो अगर आपको पता हो कि ये क्वेश्चन क्या था तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हमारा 10वां क्वेश्चन यहाँ पर है थर्ड शिफ्ट का कि अंडर 19 पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन हैं। तो यहाँ पर जो भारत की अंडर 19 पुरुष क्रिकेट टीम है उनके कोच का नाम यहाँ पर पूछा है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऋषिकेश कानितकर। जो ऋषिकेश कानितकर हैं वो अंडर 19 पुरुष की क्रिकेट टीम के कोच हैं। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ये पूछा गया नृत्य से तिरुवथिर काली नृत्य किस राज्य का नृत्य है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर केरल का। ये केरल का नृत्य है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। साथियों आपका एग्ज़ाम कौन से दिन है, कौन सी शिफ्ट में है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमने आपको आज 12 जनवरी की पहली, दूसरी और तीसरी शिफ्ट के क्वेश्चन बता दिए हैं। हमारे पास अभी 4th शिफ्ट के क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो उसके हम अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप वो सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और SSC GD के जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं हम आपको सभी की वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। सभी शिफ्ट के क्वेश्चन जितने भी पूछे जा रहे हैं सभी की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप भी एग्ज़ाम दे के आते हैं तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप कौन से शिफ्ट के एग्ज़ाम देकर आए हैं। तो चलिए साथियों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।